हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना था। आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्या एक एक दो तीन चार और शुरू होती थी और अनंत चली जाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें क्या होगा कि एक से पहले भी कुछ संख्याएं हैं। एक से पहले कोई संख्या है, उसको भी हमें लिखना है। यानी कि अब इन चित्रों को देखिए आप ध्यान से। आप इन चित्रों को देख करके क्या बता सकते हैं कि इन चित्रों में यानी कि इन चित्रों में क्या अंतर है? चित्रों में क्या अंतर है? जैसे बात फ्रेंड्स, इसमें कोई आम नहीं लटक रहा है, इसमें एक आम है, इसमें दो आम है, इसमें तीन आम है। तो अब इसमें रीजन क्या है फ्रेंड्स कि इसमें क्यों नहीं एक आम, इसमें भी क्यों नहीं आम, मतलब आम लगे हुए थे। अब इसमें क्यों एक ही आम है, इसमें क्यों दो आम है, इसमें क्यों तीन आम है? फ्रेंड्स, हम पहले पहले वीडियो में आपको क्या बताया था? हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था, जो कि अब वो वन ए कक्षा 6 का वो 1A और 1-2 समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, बारी आती है पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या हमें प्राकृतिक संख्याओं के सामने कुछ जोड़ देना है, जिसे वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे फ्रेंड्स, इसमें आम की संख्या कितनी है? 2 है, 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। ऐसे अनंत तक हो जाएगी। लेकिन ये फ्रेंड्स क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है। अब प्राकृतिक संख्या के पहले हम 0 जोड़ देंगे, शून्य जोड़ देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। फ्रेंड्स, हम पूर्ण संख्या में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या नहीं होती है। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शन करेंगे, यानी कि जिस तरह से हम प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते थे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कह देता था कि 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम ऐसे करते थे। एक 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो फ्रेंड, ऐसे हम प्रदर्शित कर देते थे। बट अब इसमें क्या होने वाला, अगर कह दे आपको कि 9 तक की पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित कीजिए, तब भी ऐसे कर देंगे आप, तो ये पूर्ण संख्या कहाँ रह जाएगी? पूर्ण संख्या कहाँ रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। तो अगर आपको कह दे कि 9 तक की पूर्ण संख्या एक संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए, तो आप क्या कर देंगे कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कितने, एक से नहीं बल्कि वो शून्य से स्टार्ट होती हैं। कि पूर्ण संख्या जब हम लिखते हैं तो शून्य से लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। और इसमें एक बात और होता है, कोई भी पूर्ण संख्या किसी भी पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या है वह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या पढ़े थे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जैसे अब 1 को देख लीजिए, 1 से भी बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 6। यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। और प्राकृतिक संख्या में भी क्या होता था कि जैसे 0 इसमें हटा देंगे 0, तो प्राकृतिक संख्या हो गया, फिर 0 जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या बन गया। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता था कि प्राकृतिक संख्या में सेम ऐसे है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उससे क्या कहा कि 1 से अनंत तक, यानी कि अनंत तक कोई उसकी मतलब सीमा नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, बट उससे बड़ी भी संख्या होती है। यानी कि जैसे 1 है, अब 1 से 1 आएंगे कि 1 सबसे बड़ी है, पर इससे बड़ी भी तो होती है, 2 होती है। यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ में हम अभ्यास का जो प्रश्न है उसको भी हम हल करेंगे 2A। ठीक है, कक्षा 6 का।
कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब जैसे कह दिया जाए आपको, हमने बताया अभी बताया था हमने, जैसे एक संख्या रेखा खींचिए आप। अब एक संख्या रेखा पर कह दी जाए कि 4 तक की सभी पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित की। एक संख्या रेखा खींचिए और संख्या रेखा पर 4 तक की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो हम क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 और ऐसे 4 तक का है, ऐसे हम दर्शा देते थे। बट फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा कि हम जब भी कोई भी क्वेश्चन में अगर पूर्ण संख्या पूछता है तो उसके आगे हम 0 जरूर लगाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्या पूछता है तो हम 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है। अब क्या होगा, अब पूर्ण संख्या हो गया, ऐसे क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, क्रमागत संख्या बताए थे हमने और पूर्ण संख्या भी बताए थे और प्राकृतिक संख्या भी बताए थे। बट हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इकाई 2 पे पहुंच गए हैं। अब इकाई 2 में पहुंच गए तो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या को बताना भी पड़ेगा फिर से। तो जैसे दे दिया जाए कि 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या याद कीजिए। अब 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, तो 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या हमने क्या बताया था कि 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में। और इसमें भी और पूर्ण संख्याओं में होती है। तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1 - 1 बराबर 0। ठीक है। अब 0 की पूर्ववर्ती संख्या, वो अनुवर्ती संख्या 1 होगी। 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 13 की अनुवर्ती कहेगा तो उसमें 1 जोड़ लेते थे, और पूर्ववर्ती कहेगा तो उसमें हम 1 घटा देंगे। तो 13 की पूर्ववर्ती संख्या 12 हो गया पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या। अब कह दे कि 14 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 14 की अनुवर्ती संख्या, 14 में 1 जोड़ेंगे उसके बाद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब आता है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्रमागत पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था। पर फ्रेंड्स, आगे हम फिर बताएंगे आपको। निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक समूह पर ध्यान दीजिए। क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जैसे 1 2 3 लिखा है। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतराल 1 हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतराल 1 हो, उन्हें हम क्रमागत संख्याएं नहीं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। यानी देखिए, इनके बीच का अंतराल कितना है, 1। इनके बीच का अंतराल कितना है, 1। यानी कि कोई भी संख्या लिखी हो, उनके बीच का अंतराल अगर 1 है तो हम क्रमागत संख्या कह सकते हैं। अगर कोई संख्या लिखी है, यानी कि मान लो 13 है, 14 है, 15 है, अब इनके बीच का अंतराल कितना है, इनके बीच का अंतराल 1 है, तो इन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्या यानी इनकी क्रमागत संख्याएं कहेंगे। बट अब इसी के स्थान पर हम आप रख दें 18, तो यह क्रमागत संख्या कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो बीच का अंतराल 1 नहीं है। जैसे 13 18 के बीच का अंतराल 5 है और 18 और 15 के बीच का अंतराल कितना है, 3 है, तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अब क्रमागत संख्याओं में ऐसा भी होता है कि जैसे पहले और तीसरे की संख्याओं का योगफल दे देगा, उसके बाद आपसे कह देगा कि बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या से यानी कि पहले तीसरी संख्याओं का योगफल दिया रहेगा और कहेगा कि संख्या ज्ञात कीजिए। और ये भी दिया रहता है कि तीन पूर्ण संख्याओं में पहले और तीसरी का योगफल इतना है, यानी कि पहले और तीसरी का तीन संख्या में पहले तीसरे का योगफल 40 है। अब इन और संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले और तीसरे का योगफल 40 है, यानी कि पहली का और तीसरी का
पहली प्लस तीसरी का जो योगफल है वह 40 है। अब इनसे जो बनने वाली संख्याएं यानी कि जो पहली और तीसरी संख्या है उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इनसे बनने वाली जो बीच वाली संख्या और पहली संख्या और तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम फ्रेंड, जो पहले और तीसरे का योगफल का आधा कर लेंगे, 2 से भाग कर देंगे हम इसमें। 2 के अंदर 2 दूनी यानी कि 20 दूनी 40, कितना प्राप्त हुआ 40 यानी कि 20 प्राप्त हुआ। अब 20 के बाद वाली संख्या क्या होगी 21। अब 20 के पहले संख्या क्या होगी 19, यानी कि पहले और तीसरी संख्या का योगफल 40 था, जिसमें से मतलब हमको 20 प्राप्त हुआ और 20 से यानी कि क्रमांक संख्या है 19, 20 और 21 प्राप्त हुई। ठीक है। अब एक ऐसा भी दिया होता है, दो संख्याओं का योगफल कह देगा कि पहली और तीसरी संख्या यानी कि दे देगा कि मध्य वाली संख्या दे देगा, और उसके बाद आपको कहेगा कि दो संख्या नहीं पहले और तीसरी संख्या का, जैसे मध्य वाली संख्या 20 दे दिया, अब कहेगा कि पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अनुवर्ती वाला नियम लगाएंगे, यानी कि पहली वाली संख्या 19 हो गया, 20 में से गया 19, उसके बाद में इसमें एक जोड़ लेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 20 वाला हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम ले चलते हैं आपको अभ्यास पर। अभ्यास 2.1 है, यानी कि 2A है, एक्सरसाइज 2A है। टू का पहला कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं में हमने बताया था आपको कि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, यानी कि इसे अनंत तक। इनमें से हमने छोटी संख्याओं को आपको क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो उनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 बताया था हमने आपको। लेकिन इसमें क्या होगा कि संख्याएं शून्य से स्टार्ट हो रही हैं। संख्याएं पूर्ण संख्याओं में संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, शून्य पहला हो गया। अब दूसरा कहता है कि एक संख्या रेखा खींचिए, यानी कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब कह रहा है कि इनको एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा खींच लीजिए, ए बी। अब इनमें जो प्रदर्शित करना है तो जो दूरी है वो अब 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 ले लीजिएगा बढ़िया रहेगा। ऐसे कि जितना है उतने पे हम निशान लगा लेंगे 1 सेंटीमीटर पर। 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि हम जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना फ्रेंड्स। आप लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करिए ना करिए, बट अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स पैसा कैसे आता है वो पेरेंट्स से पूछिए। आपके पेरेंट्स जो बताएंगे कि पैसा कितने मुसीबतों से आता है। ठीक है, तीसरा क्या है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल। हमने आपको पहले बताया था अभी कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल दिया गया है कितना, 28 दिया गया है। अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। पहली तीसरी का योगफल दिया गया तो उसको हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, यानी कि बटे कर लेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 के 2, 14 दूनी 28। क्या हुआ, बीच वाली संख्या क्या ज्ञात हुई। हम अगर देखिए
पहले और तीसरे का योगफल ज्ञात हो अगर है पहले, यानी कि पहले से दिया है, तो हम बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। और बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से उस वाली संख्या में, योगफल वाली संख्या में भाग दे देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 14। तो बीच वाली संख्या 14 है, उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, अनुवर्ती 15, और 14 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 13। हमें संख्याएं ज्ञात हो गई। अब चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था कि बीच वाली संख्या दे देगा और कहेगा 3 संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चौथा है, मध्य की संख्या कितना दिया गया है, 39 दी है, कह रहा है कि और संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी, यानी कि तीनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो क्या होगा, 39 के अनुवर्ती वाला फार्मूला आप ट्राई कर दिए, तो क्या होगा, 39 में 1 जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 40 हो गया, और 39 में 1 घटाएंगे, 1 जोड़ लिया, 39 में 1 घटाएंगे तो कितना निकला, 38। तो क्या होगा, 38, 39, 40, ये आपका आंसर हुआ। अब पांचवा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं पहले से, उन प्राकृतिक संख्याओं में हम कौन सी संख्याएं लिख देंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक ऐसे। अब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है कि इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या हम प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या सम्मिलित कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हमने आपको क्या बताया है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। जाहिर सी बात है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को हम सम्मिलित कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या बन गई। अब 0 को हम हटा देंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या बन गई। यानी कि अगर 0 ना होती तो संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं, अगर 0 हम सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है, तो अभ्यास 2A समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि फ्रेंड्स का जो पैसा होता है ना फ्रेंड्स, वो पैसा बहुत मुसीबतों के बावजूद हमें प्राप्त होता है, और हम उन पैसों को हमें जाया नहीं देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, पैसा एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स जिसके लिए सभी दिन रात मेहनत करते रहते हैं।